इसीलिए रखा है। तो मैं यहाँ पे आज हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, श्री मनोज वत्स सर, मैं तो उनका फैन हूँ, और वो तो हमारे स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर हैं, और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। ही इज वेरी नाइस टू मी। और शिमाली मैम, कैथी मैम, और हमारे जितने हमारे विवेक सर, विवेक और अमृता मैम, ये लोग तो हमारे मेंटर हैं। इन लोगों की हम खैर अभी हम लोग अपना फोकस करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं और हम लोग बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा आज। मैं अपना शेयर करके आपको बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है, मेरी वाइफ अर्चना, और मैं देवास में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने इंदौर मेडिकल एमजीएम मेडिकल कॉलेज से 1982 में मैंने एमबीबीएस किया, और मैम ने एमए किया, एलएलबी किया। मेरा बेटा एमडी मेडिसिन है, मेरी बहू जो है एमडी पैथोलॉजी है, मेरी बेटी भी बीडीएस है। हम लोग इस प्रकार के माहौल में रहे हैं कि हेल्थ को बड़ा ही इंपॉर्टेंस शुरू से दिया है मैंने। तो आज रियली इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हमें सिर्फ अपने शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखना है, हमें अपने माइंड, बॉडी, सोल कैसे रख सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आपको मैं बता दूं, जिंदगी का एक रूल होता है, अगर आप साइकिल के पेडल मारते रहेंगे तो साइकिल चलती रहेगी, जैसे ही आप रुकेंगे वैसे ही आप गिर जाएंगे। ये जिंदगी भी ऐसी है, ये फाइनेंस भी ऐसा ही है, ये हेल्थ भी ऐसे ही है, जिंदगी पूरी नेचर ही ऐसी है। जिस चीज के लिए आप ग्रोथ के लिए काम करते हैं, अच्छी हेल्दी होने के लिए अगर आप कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। अगर आपने ये सोचना बंद कर दिया तो ये समझ लीजिए कि आप बीमारी की तो गोदी में बैठे ही हुए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें, 33 करोड़ पहले देवी देवता थे, लेकिन आज हम 33 करोड़ लोग जो हैं डायबिटीज से किसी न किसी मामले में प्रभावित है। जैसे 15 करोड़ को डायबिटीज है, बाकी जो बचे हैं 33 में से वो प्री डायबिटिक है। तो इट इज अ वेरी वेरी, जिसको कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल के अंदर क्या होने वाला है। लोग बताते हैं कि आज भी हिंदुस्तान पूरे डायबिटीज की राजधानी, पूरे वर्ल्ड। हार्ट अटैक सबसे, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोगों को अटैक आता है तो उसमें से 60 आदमी जो होते हैं वो इंडिया के होते हैं। आज हमें ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिजिकल, मेंटल, सोशल, प्रिवेंशन पे हम ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, बीमारी एक बार कैंसर हो गया तो फिर तो क्या है, डायबिटीज हो गई तो फिर तो आपको जिंदगी भर गोली खानी है। हाइपरटेंशन हो गया तो आपको जिंदगी भर गोली खानी है। लेकिन उसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो बीमारियां जो कि जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है और उन गोलियों से आप समझ सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करें। इम्यूनिटी हमारे पास एक भगवान का दिया हुआ ऐसा शस्त्र है जिससे कि आज हम पूरी दुनिया में हम जिंदा रहते हैं। मनुष्य के आसपास हजारों प्रकार की बीमारियों के कीटाणु घूमते रहते हैं, आपकी सांस से अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन घुस नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी, आपका एक बस स्टैंड है, एक एयरपोर्ट है और एक पीएम हाउस है। बस स्टैंड की क्या सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं, कोई भी आया, कोई भी चला गया, कुछ भी करके चला गया। एयरपोर्ट में तो जो काम करते हैं उनकी भी चेकिंग होती है, और पीएम हाउस के अंदर तो आप सोच सकते हैं कितनी स्ट्रिक्ट होती है। आपकी इम्यूनिटी भी ऐसी है, ये भगवान की एक दी हुई होती है और एक आप खुद बनाते हैं।
ये जो भगवान की दी हुई होती है इसको बोलते हैं इनेट। एक्वायर्ड मतलब जब बीमार पड़ते हैं, वैक्सीन लगता है तो एंटीबॉडी बनती। तो ज्यादा मैं आपको ना बताते हुए सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि आज हमारे शरीर में, ब्लड में ऐसे तत्व होते हैं जो कि कीटाणु जो लोग ब्लड में चले जाते हैं, वायरस चले जाते हैं, उनको खा जाते हैं। पेट में हमारे पास में ऐसे तत्व हैं, लीवर हमारा ऐसा है कि जो पूरा खाना लीवर में जब जाता है तो कीटाणु भी जाते हैं, वायरस भी जाते हैं, लीवर उसको पूरा डिसेंसिटाइज कर देता है। पूरा जैसे ऑटोक्लेव हो जाते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर का जो जितना ऑटोक्लेव नहीं होता उससे 1000 गुना ज्यादा ऑटोक्लेव करता है हमारा लीवर। इट्स ए बिग ऑर्गन फॉर इम्यूनिटी। तो आज हमें हर प्रकार की अपने ऑर्गन्स को कैसे हम, जैसे आज आप ब्लड में WBC बढ़ जाते हैं तो ये हमारे वायरस को खा जाते हैं, इसकी संख्या शरीर में बढ़ जाती है, तभी ये इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं। लेकिन ये पूरा सिस्टम कैसा है, जैसे आप आग में तो आप चल ही रहे हैं, ये दुनिया आग ही समझ लीजिए। फायर सूट पहना है तभी आग से बच पाएंगे, शील्ड होगी तभी आप बच पाएंगे। आज पूरी आबादी का 80% जो हिस्सा है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा लो हो गया है, और कोविड के बाद तो और ज्यादा लो हो। 15% ऐसे हैं जो तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जिनको बार बार गोलियां खानी पड़ती है, कुछ कुछ बड़ी बीमारियों से पीड़ित है। 5% लोग हेल्दी होते हैं। आज इसका ये हल निकला कि आज हमारे देवास में मैं देखता हूं कि आज एक 18 साल का लड़का था, उसके पापा की डेथ हो गई BSNL के अंदर। वो लड़का डांस कर रहा था, गिरा, खत्म हो गया। उसको जब लेके गए तो बोले तो खत्म हो चुके। ऐसे केसेस हमारे इंदौर में मैंने देखा। कोई जिम कर रहा है, राजू श्रीवास्तव जी को देखा, KK जी को आपने देखा। आज ये सडन जो डेथ हो रही है, मैं इसका आपको कारण बताऊंगा और इससे बचने का बहुत आसान उपाय बताऊंगा। आज डायबिटीज इतनी भयावह बीमारी है कि आज उसका नाम सुन के डर लगता है। डायबिटीज जो होती है एक ऐसा दीमक है। मेरे क्लिनिक के अंदर दवाइयां रखने का एक दिन वो नीचे गिर गया, मैंने देखा कि बाहर से तो इतना अच्छा लग रहा था, देखा तो पीछे से पूरा दीमक खा गया। डायबिटीज इज ए ऐसी डिजीज है, धीरे 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 पूरा शरीर खा जाती है, उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आज आप देखेंगे लीवर, जिन्होंने कोई अल्कोहल नहीं पिया उनके लीवर खराब हो रहे हैं, जिन्होंने कभी गुटखा तंबाकू नहीं खाया उनको कैंसर हो रहा है, और जो खा रहे हैं वो तो समझ लो कि 18-20 साल के लोगों को सब हो रहा है, गठिया हो रहा है, विटिलिगो हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे, कट शॉर्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है दोस्तों, आज ऐसे रीजन है, आपको मैं आगे बताऊंगा। 18 रीजन है। 18 रीजन अगर आप कैंसर के देखेंगे उसके भी वही 18 रीजन है, डायबिटीज के देखेंगे उसके भी 18 रीजन वही है। क्या है ये रीजन? आज आपके शरीर के अंदर ये बीमारियां क्यों पनपती हैं, आपका इम्यून सिस्टम लो क्यों हो जाता है, आज आपके अंदर ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आज आप देखते हैं इसका रूट कॉज क्या है, इसकी जड़ क्या है। आज आप देखते हैं, आप जिस वातावरण में रहते हैं, पॉल्यूशन है, केमिकल्स हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, आप गोलियां खाते हैं, ये सब आप जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ज्यादा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं, पानी कम गिर रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। इट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी। इससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है जिसको हम बोलते हैं प्राणवायु, उसके अंदर क्या होता है, कैसे डैमेज होता है। देखिए आप, ये प्राणवायु जो ऑक्सीजन के अंदर ये पूरा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें पेयर में ये इलेक्ट्रॉन है। जब आप अल्ट्रावायलेट किरणों के जद में आते हैं, जब आप कोई केमिकल खा लेते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, खींच लेता है वो केमिकल। ये क्या हो जाता है, एक ऐसा तत्व हो जाता है जैसे ये क्या काम करता है, हमारी नॉर्मल कोशिकाओं को, जैसे आप मुंह का कैंसर क्यों होता है, यहाँ पे आप तंबाकू खाते हैं, वहां फ्री रेडिकल बनता है, वो क्या काम करता है, वहां की कोशिकाओं के ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो वो कोशिकाएं क्या होती है, अनियंत्रित व्यवहार करने लगती हैं, और वो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, और उससे फिर कैंसर हो जाता है। ज्यादा आपको समझ सकते हैं, इसके पीछे रूट कॉज है सूजन, इन्फ्लेमेशन। आपको चोट लगती है, लाल हो जाता है, सूजन बनती है, पस निकलता है, 10 दिन में ठीक हो जाता है। ये इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी का एक नायाब उदाहरण है।
जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई केमिकल जाएगा, वायरस जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो इम्यून सिस्टम उसी प्रकार से अटैक करेगा और हमारे बॉडी के अंदर सूजन आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप केमिकल लेंगे तब उसको एज ए इम्यून सिस्टम कैसे अटैक करेगा कि कोई हमला हुआ है और उसके ऊपर, जैसे आप कोई तंबाकू पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई इधर उधर के ऐसे केमिकल्स ले रहा है, या बहुत उसको गोलियां खानी पड़ती हैं, दर्द की गोलियां खानी पड़ती हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा फैट खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, तो ये सब तो सभी के साथ होता है। यही तो वो कारण है जिससे कि क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम 24/7 एक्टिव हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ है, सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ है लोगों का। क्यों? क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब क्या होता है, जब भी अगर आपकी आंखों में सूजन आ जाए तो दिखना बंद हो जाएगा, अगर आपके गले में सूजन आ जाए तो सांस लेना बंद हो जाएगा, जब पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी तो हर अंग की जो हालत होगी वो खराब हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यही रूट कॉज है। अब इसको, ये फ्री रेडिकल जो डैमेज होता है, इसको होने के कारण कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी के घर में डायबिटीज आ रही है ऊपर से नीचे तक, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कैंसर आ रहे हैं, विटिलिगो आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, जेनेटिक। लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। कई हमारे इंडियन लोग ज्यादा मोटे होते हैं, वैसे कुछ होते हैं जो मैक्सिमम जो होते हैं, जैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ओवरवेट हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हो ही जाएगी, लेकिन आप रिस्क में हैं। जैसे आप स्कूटर से जा रहे हैं, अगर आपने हेलमेट पहना है तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर हेलमेट नहीं पहना है तो आप रिस्क में हैं। भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ होगा, सिर में अगर चोट लगेगी तो आपको हो सकता है कि ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़े, लेकिन अगर हेलमेट पहनेंगे तो आप बच जाएंगे। ये हेलमेट क्या है? ये है प्रिवेंशन। हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं? वही, अगर आप पहले देखें, पहले 60 के ऊपर लोगों को होता था, आज 18-20 में हो रहा है, कोविड के बाद से। क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। खाने का जो तरीका है लोगों का ऐसा है कि आज हम जो खाते हैं, अल्कोहल इतना पीते हैं कि मालूम पड़ा कि एक लीवर हमारा जो है 30 ml एक घंटे में उसको डाइजेस्ट कर पाता है बड़ी मुश्किल से। लेकिन जब वो डाइजेस्ट करता है, लीवर इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, 500 एक्शन करता है, हमारे पूरे शरीर का ब्लड साफ करता है। और ये क्या काम करता है, जब आप शराब पी लेते हैं तो वो क्या काम करता है, 1 घंटे तक इंगेज हो जाता है, उसके पूरी रिएक्शन को रोक देता है, आपका पूरा शरीर जो रहता है परेशान हो जाता है। इसीलिए, और कई लोग तो क्या करते हैं, 30 ml तो छोड़िए, 90 ml क्या पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं, तो लीवर रात भर उसके काम में लगा रहता है, दूसरे जो काम है उसके एक तरफ रह जाते हैं। ऐसे ही हमारे पूरे शरीर के ऊपर, जब स्मोकिंग करते हैं, जब आप मतलब एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने गूगल सर्च करके देखा, इसका रीजन देखा, अगर आप एक दिन, एक रात, अगर आप 5 से 6 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, एक रात आपने नींद नहीं ली, तो शरीर को उतना नुकसान होता है जितना कि 365 पिज्जा खाने से शरीर का नुकसान होता है। एक रात की नींद न लेने से उतना नुकसान होता है। ये सब कारण है जो कि आपके हार्ट की बीमारियों को, आपके डायबिटीज को, आपके कैंसर, अब कैंसर में तो बहुत सारी चीजें हैं। आप तंबाकू पीते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, क्यों खाते हैं? आदत पड़ गई है। अरे भाई अब छोड़ दीजिए, मालूम पड़ गया कि इससे कैंसर होता है, इससे सब बीमारियां होती हैं। आज आप सोचिए कि एक परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक आदमी आया जिसके गले में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कैंसर ही है, लेकिन मेरा दिल बोल रहा था इसको कैंसर नहीं। मैंने बहुत ध्यान से देखा और वो आदमी बोल रहा था कि अगर मैंने जांच करवा ली तो मुझे अगर कैंसर निकल गया तो मैं उसी समय सल्फा दिया, मैं लटक के मर जाऊंगा, मेरे को आत्महत्या करना पड़ेगी। इतना इमोशनल आदमी। मैंने बोला भैया तुम बहुत इमोशनल हो, मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि तुम्हें कैंसर नहीं है, तुम इसकी एक बार जांच करा। बड़ी मुश्किल से उसने 1 महीने के बाद जांच कराई और उसको वाकई कुछ नहीं निकला। और उसने उस दिन ये कसम खाई कि हे भगवान, मैंने जो नर्क के दिन जो जिए हैं, कैंसर नहीं है, सिर्फ इस बात का डर कि कैंसर हो सकता है, वो नर्क है। ये सब चीजें ऐसी हैं। स्ट्रोक, हमारे यहाँ पे हेमराज भैया हमारे साथ में घूमते हैं, एक हाथ एक पैर में उनको पिछले 30 साल से उनको लकवा लग गया, पूरा परिवार बर्बाद। उनकी मिसेज ने थोड़ा संभाल लिया, सब कुछ काम करने लग गई। ये स्ट्रोक है। इसके पीछे कारण यही है, मोटापा है, एक्सरसाइज नहीं करना,
प्रॉपरली ये नहीं करना, चाहे जब गोलियां खाना, अल्कोहल ले लेना, शराब पी लेना, बहुत सारा तेल खा लेना, बहुत सारी मजेदार चीजें खाना, बहुत सारी ऐसे फ्राई चीजें खाना कि जिसके अंदर बड़ा मजा आता है, अनहेल्दी फूड, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जब आपके शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं फ्री रेडिकल के डैमेज से अनियंत्रित व्यवहार करती हैं, उन कोशिकाओं को भी हमारा इम्यून सिस्टम ये समझता है कि ये कोशिका जो है विदेशी है, ये हमारी दुश्मन है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मतलब स्वयं को मारने लगते हैं इम्यून सिस्टम। ये जितनी बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, जितने भी हैं, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है। क्यों काम करने लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ डिफिशियंसीज हो जाती हैं। कैसी डिफिशियंसी? जैसे प्रोटीन है, ओमेगा है, विटामिन है, और भी चीजें मैं आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। दीज ऑल आर प्रिवेंटेबल, ये सब हम रोकी जा सकती है। बड़ा एक फैक्टर है स्ट्रेस, तनाव। तनाव क्या काम करता है? देखिए, तनाव से हाइपर टेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब ज्यादा, मतलब आपको जो ब्लड प्रेशर उसको बोलता है हाइपर टेंशन। ये टेंशन कहां से आता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। आप देखेंगे जब आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ क्रोध आ गया, आपको कुछ और प्रॉब्लम आ गई, आपने ऐसी स्थिति हो गई कि अब आपको रहा नहीं जा रहा है, आपकी हार्ट की बीट बढ़ जाएगी, जोर जोर से आप सांस लेने लगे, पुतली जो है आपकी फैल जाएगी, आपका लीवर काम करना बंद कर देगा। क्यों? कि पूरा ब्लड जो है वो तो आपके मसल्स में जा रहा है। इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। आदमी लड़ने के मूड में रहता है या भागने के मूड में रहता है। ये वो कंडीशन होती है, कभी कभी होती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं इसी को डिप्रेशन कहते हैं, इसी को एंजाइटी कहते हैं। जब ये ज्यादा ये एक्टिवेट हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जब ये क्या होता है आपने देखा होगा, जब ये एक्टिवेट हो जाता है भूख प्यास कुछ नहीं लगती। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो इसको शांत करके रखता है, इससे हमें भूख लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट बीट को कम कर देता है, लीवर का फंक्शन बढ़ा देता है, मोशन बढ़ा देता है, हमारे इंटेस्टाइन की हार्ट को नॉर्मल रखता है। दिस इज द बेस्ट सिस्टम। लेकिन ये पॉजिटिव है, निगेटिव इमोशन से ये जग जाता है और ये पॉजिटिव से ये जग जाता है। इन दोनों के बैलेंस को ही हम लाइफ कहते हैं दोस्तों। ये कैसे होता है आपको शॉर्ट में बता दूं, आगे हम बढ़ जाएंगे। ये आप जब भी कोई टेंशन या आप गुस्सा करते हैं थोड़ा सा भी, तो आपके शरीर में ऐसी ग्लैंड होती है एड्रिनल, जहां से स्टेरॉइड निकलते हैं और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये आपके शरीर का इतना नुकसान करता है। मैं आपको इसके आगे बताता हूँ कैसे नुकसान करता है। अगर आप बहुत घृणा से भरे हुए हैं, अगर आप में बहुत निर्दयता है, अगर आप में अधैर्य है, तो आप समझ लीजिए अटैक आपको आने ही वाला है। लेकिन आप खुश रहते हैं तो अटैक से बच जाएंगे आप। अगर आप बहुत गुस्से में रहते हैं, हमेशा बहुत जेलस हैं, तो आपका लीवर समझ लीजिए डैमेज हो जाएगा। अगर आप बहुत दुखी रहते हैं, हमेशा आप डरे डरे से रहते हैं, तो आपकी किडनी बैठ जाएगी। अगर आप सोचेंगे अगर आप बहुत ही दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपकी इंटेस्टाइन और आपके लंग्स पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। आप देखिएगा अस्थमा वाले जितने भी होते हैं, उनसे जब भी आप बात करेंगे वो डिप्रेशन की बात करेंगे और दुखी आत्मा लोग रहते हैं। ये सब इमोशन से आपकी कितनी बॉडी डैमेज होती है आप कल्पना कर सकते हैं। ज्यादा हम डिटेल न करते हुए आगे बढ़ेंगे। हार्ट हमारे लिए खुद पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, लेकिन खुद को भी सप्लाई करता है कोरोनरी। ये कोरोनरी के अंदर क्या होता है कि ये अंदर प्लेक जमता है। प्लेक आप सोचेंगे कि क्या 60 साल में जमता? नहीं, ये 2 साल की उम्र से जमना शुरू हो जाता है। जब ये 80% से ऊपर होता है तो चलने में सांस भरती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी जब करते हैं तो बताते हैं कि भैया तुम्हारी तो नली जो है ना ब्लॉक हो गई, अब इसके अंदर आपको स्टेंट डालना पड़ेगा। कैसे स्टेंट डालेंगे? देखिए ऐसे, इसके अंदर डाल करके इसको एंजियोप्लास्टी हो गई, इसके अंदर एक ऐसी मैश डाल देते हैं, स्टेंट डल गया। ये आप जिसकी भी जांच होती है उसके साथ ये होता ही होता है, और ये जरूरी भी है जान बचाने के लिए। लेकिन ये हो ना, इसके लिए अगर हम क्या करेंगे, जैसे आप देखते हैं खाना बनता है, आज हमारे रसोई घर के अंदर चीकड़ जम जाता है, सिर्फ थोड़ा सा जो उड़ता है तेल, उससे चीकड़ जम जाता है। संडे को दिन उसको साफ करने में टाइम लगता है। अरे वही चीकड़, वही तेल तो हम खा रहे हैं, वही हार्ट की नलियों में चिपक जाता है। इसको दूर करने के लिए एक ओमेगा 3 आता है, जो उसको थिन करके इसको पिघला के हटा देता है।
ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। तो मैं लास्ट में ये बोला था कि आज बच्चे की डेथ क्यों हो रही है, 18-20 साल के बच्चे की डेथ क्यों हो रही है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। लोग आज इतनी स्ट्रेस में है, इतना ज्यादा उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन नहीं है उनके बॉडी में। उससे क्या होता है कि जो ये प्लैक रहता है ये नॉर्मल है, 30% का प्लैक है, 40% का प्लैक है, इससे कुछ नहीं होना है अभी। अभी तो बहुत दिन के बाद कुछ होगा। लेकिन क्या होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, अगर आप ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं, ज्यादा आप कोई ऐसी कुछ चीजें करते हैं, तनाव लेते हैं, तो इसकी मेम्ब्रेन पतली होकर फट जाती है। जैसे ही फटती है वैसे ही अटैक आता है, मेजर में हो गया तो तुरंत डेथ हो जाती है। नाचते नाचते हम, मैंने मरते हुए लोगों को मतलब वीडियो में देखा। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, खुद ही चले गए। हमारे राजू श्रीवास्तव जी चले गए ये फटने की वजह से। बाकी तो मैंने आपको बताया एंजियोप्लास्टी और ये सब, तो मैं शॉर्ट में आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं। और एक बहुत बड़ी बीमारी की जड़ है मोटापा। जितने भी मैंने आपको कारण बताए हैं वो सब मोटापे की तरफ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कैसे होता है। इससे कॉम्प्लिकेशन इतने ज्यादा होते हैं मेडिकल के कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब ये है कि अगर आपने अपने मोटापे पे कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए इतनी सारी बीमारियों पे आपने, टॉप टू बॉटम बीमारियों पे आपने कंट्रोल कर लिया। जेंट्स में अलग टाइप का होता है, एप्पल टाइप का, और मैम में पियर टाइप का। अगर आप देखें इसके मोटापा क्यों होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। हमारे अंदर एक लेप्टिन नाम का हार्मोन होता है, लेप्टिन, और एक ग्रेलिन होता है। जब आपका पेट खाली होता है, पेट में चूहे दौड़ते हैं, तो ग्रेलिन जो रहता है उसको चूहे दौड़ाता है, मतलब आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं। जब आपका पेट भर जाता है तो ग्रेलिन डाउन हो जाता है और लेप्टिन बढ़ जाता है। लेकिन जब लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाता है, लेप्टिन इतना ज्यादा आप इतना खाने लगते हैं, इतना मीठा खाने लगते हैं कि ब्रेन जो रहता है ये लेप्टिन वहां जाकर के सूचना देता है कि ये भैया पेट भर गया। लेकिन वो ब्रेन क्या करता है, इतनी बार ये आता है कि इसकी ब्लड ब्रेन बैरियर पे उसको रोक देता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है वैसे लेप्टिन रेजिस्टेंट। आदमी खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, और फिर मोटापा बढ़ता चला जाता है। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस क्या है, ये ओबेसिटी का मुख्य कारण है। इसको रोकने के लिए क्या काम करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो लेप्टिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, सूजन की वजह से, वही जो मैंने आपको बताया। वो सूजन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे तत्व भगवान ने बनाए हैं जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन जो सेल का चला गया था, ये जैसे विटामिन सी है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है कि वो तुरंत जाके उसको देता है और उसको रिलीफ मिल जाता है, डैमेज बच जाता है। इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जब आप बहुत ज्यादा फैटी एसिड, बहुत ज्यादा ये खाने लगते हैं तला हुआ, तो लेप्टिन रेजिस्टेंट होता है। खैर डायबिटीज एक ऐसा, आपको डायबिटीज का मुख्य कारण बता देता हूं मैं आपको। हमारी हर कोशिका में ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज अंदर जाता है, उसको ले जाने वाला जो है वो इंसुलिन है। जब ग्लूकोज अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको जब इंसुलिन के लिए एक अलग से ग्लूकोज अंदर ले जाने का, इंसुलिन का एक अलग से रास्ता है। इंसुलिन उसी रास्ते से सेल के अंदर ग्लूकोज को लेके जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आती है, वहां पे कंबशन होता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी को उसको डिब्बा बंद करके भेज दिया जाता है। अब क्या होता है, आप बहुत मीठा खाने लग गए, आपके अंदर मोटापा बढ़ने लगा, आप अनियंत्रित व्यवहार करने लग गए, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उससे क्या होता है, आपके ऊपर लोड बढ़ता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन का जब लोड बढ़ने लगता है तो सेल क्या काम करता है, डैमेज होने से बचने के लिए इंसुलिन को रेजिस्टेंट कर देता है, उसकी एंटी कम कर देता है। आप बहुत सारा खा लेते हैं फिर भी आपको भूख लगती रहती है। आप रात को जाके फ्रिज में उठ के खाना खाते हैं, बिकॉज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। आप प्रोटीन प्रॉपर कर दीजिए, आपकी ये जो प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी, मोटापा भी कम हो जाएगा। हम आगे चर्चा करते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है। ज्यादा खाने से, एक्सरसाइज ना करने से, ज्यादा फैट खाने से, इन सब चीजों से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन इतना बनने लगता है कि सेल बोलता है हमें इतनी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो तो बनता रहता है क्योंकि आप बहुत खाते रहते हैं। कंट्रोल करना पड़ेगा, शुगर बंद करना पड़ेगा, ऐसी चीजें, फाइबर वाली चीजें लेना पड़ेगी। हम आगे चर्चा करते हैं। ये 4 पिलर्स हैं। आपको एक चीज बता दूं, सोते समय ही हमारी ग्रोथ होती है,
बच्चा 24 घंटे सोता है, जल्दी बढ़ता है, फिर 22 घंटे फिर ऐसे करके, तो आपको कुछ 6 घंटे 7 घंटे की नींद चाहिए। माइंड आपका काम जब होगा, शांत होगा, तभी आप स्टेबल, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब करेगा तभी तो आपके अंदर ग्रोथ आएगी, तभी आप आर्टिस्ट बन पाएंगे, तभी आप कुछ कुछ कर पाएंगे जिंदगी के अंदर। अगर आप फाइट एंड फ्लाइट में रहे तो जिंदगी भर लड़ते भागते रहेंगे, बस जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाएगी। तो इसके लिए भी हमें कुछ, मैं आपको बताता हूँ कि हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनकी कमी की वजह से, ऐसे तत्व जिसकी वजह से ही हमारा माइंड, हमारा इतना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का मैं आपको बता दूं कि ये मस्ट है। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, न्यूट्रीलाइट, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद न्यूट्रीलाइट। आप इसके बारे में और स्टडी कर लीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, क्या, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द पायोनियर, नोबडी। इसकी जो प्रोसेस है अगर आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब लगेगा कि इस दुनिया में इतनी प्यूरिटी के साथ। पहला मैं आपको बता दूं कि आपके जो सब जितने लोग बैठे सुन रहे हैं, इन सब लोगों को प्रोटीन की जरूरत क्यों है, मैं आपको उसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि 10 में से 9 आदमियों को प्रोटीन की जरूरत है। हमारे खाने का तरीका ऐसा है कि आज हम प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। हम शुगर और ये जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ज्यादा खाते हैं, फैट हम ज्यादा खाते हैं। जब भी आप प्रोटीन कम खाओगे, प्रोटीन की एनर्जी कंपनसेट करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट 4 गुना खाना पड़ेगा। और जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे, वो जो कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे वो शुगर बनेगा। वो शुगर आपके पेट से जाएगा लीवर में। बॉडी को इतने शुगर की जरूरत ही नहीं है, तो लीवर में वो ग्लाइकोजन बन के वहां पे रख दिया जाता है सेफ्टी वॉल्व के। उसके बाद बॉडी को जब जरूरत पड़ती है तो उसको भेजा जाता है। लेकिन आपने शाम को फिर वही खाना खा लिया हेवी, फिर कल आपने नाश्ता हेवी कर लिया, पराठे खा लिया आपने। अब वो जो वहां पे ग्लाइकोजन बन के रखा हुआ था, आप तो खाते ही जा रहे हैं और वो ग्लाइकोजन बनता जा रहा है। तो लीवर बोलता है भैया मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो धीरे से नीचे सरकाता जाता है। तो आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे पेट निकलना शुरू, फिर धीरे धीरे हिप, उसके बाद फिर पूरे शरीर में यहाँ पे, फिर चिन चली जाती है। आदमी ऐसा हो जाता है कि यार ये वही थे, के बाद ध्यान से देखना। ये प्रोटीन डिफिशियंसी है। प्रोटीन जो है, आज 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। हाँ, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, बुढ़ापे से बचना है तो प्रोटीन आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रति किलो प्रति ग्राम। 50 किलो का व्यक्ति है, 50 ग्राम रोज क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए, जिसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड हो। प्रोटीन का होता है ये थोड़ी कि मैंने दाल की 1 कटोरी खा ली साहब, मैंने एक आधा गिलास दूध पी लिया, उसमें तो 5-7 ग्राम प्रोटीन मिला, आपको क्वालिटी का भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे जूते के फीते होते हैं वैसे हमारे अंदर के क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारी जिंदगी के बिल्कुल प्राणवाहक हैं। ये हमारी आत्मा है, समझ लीजिए आप। ये क्रोमोसोम, इनके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये मोजे, इसको बोलते हैं टेलोमियर। कभी आप इसको गूगल सर्च करके पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे ये जूते के फीते खुल जाते हैं वैसे ये खुल जाते हैं, वैसे ही कि आपने देखा होगा जैसे ही प्रोटीन आप बॉडी में कम रहेगा तो टेलोमियर कम होते चले जाएंगे। 20 की एज में यहां तक, 80 की एज में इतने से रह गए। और जैसे टेलोमियर बिखरा उसी दिन प्राण हमारे निकल जाते। प्रोटीन बहुत जरूरी है, अमीनो एसिड 9 इसेंशियल जो है वो बहुत जरूरी है। इनकी कमी की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूं। आपके बाल से लेकर के आपके मतलब यहां से लेके पैर तक, आप सिर्फ प्रोटीन खाना शुरू कर दीजिए, मैं आपको बता दूं आपका वेट कम होने लगता है, आपकी स्किन इतनी बढ़िया होने लगती है, आपको ऐसा लगेगा वो जो 18-20 साल की जो स्किन है वो आने लगती है। ओल्ड एज में आपने देखो स्पेशली वुमेन्स को एक स्किन के ऊपर क्या होता है, ऐसे काले काले ऐसे ऐसे थोड़े से लाल लाल ऐसे धब्बे होने लगते हैं। हम सोचते हैं ये कौन से स्पॉट्स हैं, पता नहीं, कि तिल है। तिल विल नहीं है, वो प्रोटीन डिफिशियंसी का साइन है। आपको प्रोटीन लीजिए, ये सब बढ़िया हो जाएगा। आपके जो पैर फट रहे हैं, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, फंक्शंस। प्रोटीन ऐसी चीज है जिससे कि आप अगर इम्यून सिस्टम को लड़ना है तो प्रोटीन से सब चीजें बनती है। आपकी मसल्स के अंदर जो भी होगा प्रोटीन से सब कुछ होगा। अगर आपका पूरा जो शरीर का जो ढांचा है वो सब प्रोटीन से बना,
आपकी कोशिका जो है वो प्रोटीन से बनी, आपके ब्लड में जो है वो प्रोटीन है, जिससे ऑक्सीजन आता जाता है, खाना आता जाता है, ब्लड क्लॉट होता है। आपके अंदर एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन जो है आपके बॉडी के ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। एल्ब्यूमिन बनाने के लिए लीवर की हेल्थ होना बहुत जरूरी है, इसलिए लीवर को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है आपको। ये फिजूल की जो आते हैं इसको हमें कंट्रोल में करना है। मैं ये नहीं कि यहाँ पे कोई प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सब चीजें करके छोड़ चुका हूँ और जिंदगी इतनी शानदार हो गई है जिसका जवाब नहीं। जरा जरा से काम करके, थोड़ी एक्सरसाइज करके, न्यूट्रिशन पे मैंने बहुत ध्यान दिया। वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये प्रोटीन इज द मेजर सोर्स। अर्चना बोलती है तुम्हारे 1 किलो के डिब्बे आते रहते हैं। मैंने बोला भैया इतना जरूरी है बॉडी के लिए। आज हमारी जो ज्यादा ओल्ड एज होती है और जो बच्चे होते हैं इनको ज्यादा प्रोटीन लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कोई बोलते हमारे किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी। नो, किडनी जिनकी खराब हो चुकी है उनको प्रोटीन नहीं देना है, जिनकी नहीं खराब है उनकी खराब नहीं होगी, क्योंकि आपको क्वालिटी प्रोटीन जो आपके बॉडी को चाहिए, जो तो ये प्रोटीन पूरे बॉडी के, आपका डाइजेशन सिस्टम है आपकी। मैं सबसे विजिबल इफेक्ट बता दूंगा आपको, प्रोटीन लेते से ही आपके अंदर चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपके अंदर एक रवानी आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा वाह। और आपका ब्लड जो लेवल है, आपको भूख लगना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, आपको आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी, आप समझ लीजिए कि यू विल बी ऑल राइट। तो प्रोटीन इज द इसेंशियल सोर्स ऑफ बॉडी, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी मेंटेन होती है। इसको प्रोटीन को चलाने के लिए हमें विटामिन लगते हैं। विटामिन जो है हमें विटामिन और मिनरल्स, और एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स। मैं न्यूट्रीलाइट को क्यों लाइक करता हूं? बिकॉज ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट का जो फंडा है वो पूरे वर्ल्ड को इन्होंने किया। जो कलर्स होते हैं फ्रूट्स में उसको फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे तरबूज में जो लाल कलर होता है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। इसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व हैं जो आप देखिए, तरबूज अगर आप खा लेते हैं, आप कितने ही थके हुए हो, आपके अंदर एक रवानी आ जाती है, एक जोश आ जाता है। अरे वही तो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। उसका जब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म जो है डेली है, इसमें विटामिन भी है, सब मिनरल, इसमें ऐसे ट्रेस मिनरल्स है जो आज इंडिया की सॉइल में ही नहीं, तो आपको कहां से मिलेंगे? आपको मोलिब्डेनम कई जगह नहीं है, सेलेनियम कई जगह नहीं है, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से कोरोना में बहुत ज्यादा डेथ हुई है। ट्रेस एलिमेंट बहुत जरूरी होता है, आयोडीन, बहुत ज्यादा थायराइड हो रहा है खाने में। आज आप, कई लोग नमक ऐसा खाते ही नहीं है जिसमें थायराइड हो, कई लोग अपना सेंधा नमक खाता है, कोई कुछ खाता है, आयोडीन वाला नमक जो नहीं खाता है, लेकिन डेली इसके अंदर एक ऐसा पूरा मिश्रण है जिसके अंदर हर चीज मिल जाती है। तो ये ओमेगा जरूर मैं बताऊंगा आपको। ओमेगा जो है वंडरफुल प्रोडक्ट है। ओमेगा क्या काम करता है मैं आपको देखिए, आप जो तेल खाते हैं, घी खाते हैं, उसमें ओमेगा 6 होता है, समझिएगा बात को। और ओमेगा 6 जो है आपके लिए बहुतायत में होता है, लेकिन आपको ओमेगा 6 से आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये आगे चल के कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो आपके लंग्स में सूजन करते हैं, बॉडी में सूजन करते हैं, सीआरपी का लेवल बढ़ाते हैं, जो मैं बता रहा था ना आपको कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है, ये ओमेगा 6 उसकी मुख्य वजह है। इसीलिए मैं बोलता हूं आपसे कि आप ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा ट्रांस फैट मत खाइए। अगर इसको चेक करना है तो आपको 1:2 या 1:3 के रेशो में ओमेगा 3 लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम अलसी का तेल खाते हैं, हम अलसी खा लेते हैं, आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो अलसी से डीएचए ईपीए बनने में घंटों लगते हैं, और उसमें इतने विटामिन और मिनरल, इतनी लंबी चेन ऑफ रिएक्शन होती है कि अगर उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हर चीज का प्रॉपर लेवल होता है तभी वो चेंज होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऑटोमेटिकली हम चाहेंगे ईपीए डीएचए हमें मिल जाए, वो है ये ओमेगा। ये क्या काम करता है देखिए आप, ईपीए डीएचए क्या काम करता है? एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, सूजन को ये कम करता है, सीआरपी को ये कम करता है। अगर आप देखेंगे इसको, अगर कोई रेगुलर मात्रा में लेता रहेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बच जाएगा। आपकी स्किन प्रोटीन और ओमेगा खाने से, प्रोटीन खाने से बहुत अच्छी होगी, और साथ में ओमेगा और डेली खाने से बहुत अच्छी है। ओमेगा इज द रिचेस्ट सोर्स, क्योंकि ओमेगा क्या काम करता है? तो सेल की जो दीवार है, ओमेगा 6 अगर अकेला रहेगा तो सूजन पैदा करेगा,
लेकिन ओमेगा 3 उसमें बीच बीच में रहेगा तो सूजन नहीं होने देगा। उस सेल में जब सूजन नहीं आएगी तो सेल प्रॉपर काम करेगा। वो सेल प्रॉपर काम करेगा तो पूरा हमारा पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, इसलिए तो हमारा इंसुलिन कम बनता है। इसीलिए जो आप वो ये मेटफॉर्मिन खाते हैं वो क्या काम करता है, वो थोड़ी देर के लिए सूजन को हटा देता है तो इंसुलिन थोड़ा बन जाता है। यही जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है। बाद में जब वो भी काम करना बंद कर देती है तो आपको फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ये नौबती क्यों आने थे? हम शुरू से ही ओमेगा 3 का प्रॉपर हम डोजेस लेते रहे, जिससे कि इसके डोजेस देखिए, ये जो है ना सॉल्मन फिश ऐसी फिश है जो मैं रियली आई लाइक इट। मैं तो कभी फिश ऐसे मैं ज्यादा लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो, लेकिन इसको जो खाया मैंने बदबू नहीं आती। ये हैवी मेटल फ्री है, ये ऐसी जगह पे ग्रो करके फिश से निकाली गई है, इसीलिए मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ। क्यों? क्योंकि आज आप देखेंगे यहाँ पे यमुना के अंदर मछलियां जो मार के उसमें से ओमेगा 3 निकाल करके कैप्सूल में भर करके अट्रैक्टिव पैकिंग में दिया जाता है। जब यमुना में इतने शीशा है, उसमें लेड है, उसके अंदर मरकरी है, उसके अंदर पता नहीं कैडमियम, पता नहीं कितने सारे ऐसे तत्व हैं जो कि वो मछलियां बेचारी खा खा के उन्हीं से आप ओमेगा निकाल रहे हैं और वही हम खा रहे हैं। तो सोचिए, आपने हमें ओमेगा तो जो मिलना था वो तो खैर मिला, जो भी हुआ, लेकिन हमारे अंदर इतने सारे तत्व, और ये सब लीवर में जाकर के जमा हो जाते हैं, क्योंकि लीवर के आगे फिर जा नहीं पाते और ये कभी निकलते नहीं। एक वंस इट इज इन ऑलवेज इन। ओमेगा ओमेगा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ओमेगा के लिए बहुत सारी बीमारियों से, आप देखिए डिप्रेशन, अगर आपके दिमाग, मैं आपको सूजन पूरे शरीर की कम कर देगा। अब मैं एक एक चीज समझा दूं आपको। दिमाग की सूजन कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपका तनाव दूर हो जाएगा, आप खुश रहने लग जाएंगे, आपको अच्छा दिखने लग जाएगा। पेट की सूजन कम हो जाएगी तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। अरे ये बड़ा वंडरफुल प्रोडक्ट है। और इसके लिए रेशियो यही है, आप अगर अनकंट्रोल्ड रहेंगे, अगर ओमेगा 6 ज्यादा खाएंगे और ओमेगा 3 अभी तक आप लेते नहीं, अब लेके देखिए, आपकी स्किन 10 साल यंगर में फील करता हूँ। आज मेरे को एक हमारे बबेले साहब है, वहां पे विजय बबेले आते हैं, वहां पे मेरे मिसेस के मतलब फ्रेंड के हस्बैंड है, हमारे साथ में जिम में आते हैं। तो जिम के अंदर वो आज पता नहीं क्या उनको सूझी, मेरे पास आए कि सर आपको, आपकी एज क्या है? मैंने बताया एज, उससे 10 साल कम। उन्होंने बोला कि सर आपकी जितनी लगती है। तो मैंने बोला यार मैं क्या करूं, मैं ओमेगा 6 लेता हूँ, मैं डेली लेता हूँ, मैं प्रोटीन लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मैं और भी बहुत सारे अपने दिमाग को भी थोड़ा शांत रखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा यही कहना है आपसे कि ओमेगा 6 जो है ना, ये वो है, अगर ओमेगा 3 की अगर कमी है तो आप कितने ही मेडिटेशन करने लगेगा ही नहीं करके। आप ओमेगा 3 लेंगे, पूरे शरीर की सूजन को ये दूर कर देता है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। फाइबर इज मस्ट। और फाइबर जो है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि फाइबर एक ऐसी चीज है जो कि एक बैरियर है। फाइबर क्या है? एक ऐसा जाल है जो ऐसे मछलियों को पकड़ के ले जाता है। ये फाइबर वो चीज है, पेट के अंदर अगर चला गया तो ऐसा जाल है जो पूरे वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिक मटेरियल को ऐसे पकड़ करके, ज्यादा जो शुगर है उसको, ज्यादा फैट को पकड़ के स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल भी है, इसमें इनसॉल्युबल। This combination is very, very rare in India. फाइबर से आपकी जो बड़ी आंत का जो कैंसर है वो आप 100% बच जाएंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आज 10 में से 1 आदमी को होता है, वो बच जाएंगे आप। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये काम डाउन करता है, कैसे, मैं आपको इंटरनल बात एक बताता हूं। दिस इज फाइबर इज द फूड ऑफ गुड बैक्टीरिया इन अवर गट। अपने गट में 2.5 किलो बैक्टीरिया है। आपको जान के ताज्जुब होगा, बड़ी आंत में 2.5 किलो बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया हैं वो पदार्थ बनाते हैं, खुशी के पदार्थ, डोपामिन, सेरोटोनिन, जो दिमाग बनाता है। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा गया है। आपको गट और ब्रेन एक्सिस जो है ना, वो गट ब्रेन एक्सिस क्या है, वो बायोम्स, वो गुड बैक्टीरिया, वो आपके लिए बी कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, वो आपके लिए सेरोटोनिन बनाते हैं, वो आप समझ लीजिए कि पूरी बॉडी को गवर्न करते हैं, पेट से गवर्न करते हैं। पेट मतलब 100,000 लाख बीमारियों की जड़ जो है ना, पेट कहा गया आयुर्वेद में। दिस इज ट्रू। फाइबर जो है, आप लेके देखिए, आपको फाइबर लेने के बाद में आपको ऐसा फील होगा कि ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, प्रोटीन, ओमेगा डेली और फाइबर, these all are essential for us lifelong।
ये रेगुलर मैं इसके साथ में और भी कुछ लेता हूँ, लेकिन ये फाइबर जो है ना आपको आपको ऐसी बीमारियों से बचा देगा। आपको आने वाले वक्त में आप थैंक्स बोलेंगे फाइबर को, ओ माय गॉड, क्योंकि आज खाने में फाइबर नहीं है। आपका जो भी आप खाना खाते हैं उसमें फाइबर का निकाला जा रहा है। लोग क्या है, रिफाइंड और रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड चीजें लोग खाना पसंद करते हैं। टेस्ट विटामिन डी 10 की जांच कराइए, 10 को विटामिन डी कम निकलेगा। और विटामिन डी जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे पूरी बॉडी वर्क करती है, इट इज अ हार्मोन, इट इज नॉट ए विटामिन, इट इज अ हार्मोन। हार्मोन बॉडी सिक्रीट करती है, लेकिन ये विटामिन डी हमारी बॉडी धूप से बनाती है, लेकिन हम धूप में जाते नहीं, हमारे खाने में विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी जब भी कम होगा डिप्रेशन होगा आपको, आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी, गिरे हड्डी टूट गई, डल हो जाएंगे। आज विटामिन डी जिसका भी मैं चेक कराया मैंने आज तक, मेरी मम्मी को छोड़ के, 85 ईयर की है, वो बढ़िया खाती है विटामिन डी, ये सब चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ सब खाती है, उनका विटामिन डी सही है। तो विटामिन डी आपकी हड्डियों को क्या, आपके हार्ट को क्या, आपके पूरे शरीर को, आपके ब्रेन को, आपको विटामिन डी इज ए प्लेटफॉर्म, इट इज अ हार्मोन। एक और मार्केट में मैंने एक देखी है, एक तो इंजेक्शन 6 लाख का लगता है मंथली, एक वीकली होता है 60,000 IU। ऑयल बेस है सर, ये ऑयल बेस का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ ऐसा AEDK, ये 4 चीजें क्या होती हैं, बिना फैट के ये डिसॉल्व नहीं होती। इसलिए हमारा जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन करने वाला होना चाहिए। बाइल जूस निकलेगा तभी वो फैट प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, तभी ये विटामिन अंदर बॉडी के अंदर जाएंगे। लेकिन इट इज वंडरफुल विटामिन डी प्लस, एक तो डेली है, आप रोज खा सकते हैं, और वीकली भूल जाता है, एक ठीक है अपना रोज खा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि इट इज वेरी फ्रेंडली टू गट एंड फ्रेंडली टू बॉडी, इट एज गुड एज, क्योंकि दूसरे विटामिन डी को लीवर में जाकर के उसको विटामिन D3 और इसमें सब में चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये क्या है ऑलरेडी उसी फॉर्म में जाके ऑलरेडी रेडी मेड। दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रीलाइट। तो विटामिन डी आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, तो जरूरी नहीं है, पर आप ये आप चेक करवा के भी ले सकते हैं। विटामिन सी तो सबके लिए बहुत जरूरी, ये है एंटीऑक्सीडेंट, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसके अंदर, वही फ्री रेडिकल जो मैंने बताया जो डैमेज करते हैं उसको ये सप्लाई करता है। अब मैं इसके बारे में इसकी कहानी सुनाने लगूं तो आपको लगेगा कि अरे माय गॉड, सब छोड़ो इसी को ले लेते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि दीज आर ऑल द वॉरियर्स, दीज आर ऑल द चैंपियंस ऑफ इम्यूनिटी, दीज आर ऑल द चैंपियंस ऑफ इम्यूनिटी। लैक्स ऑफ पीपल की ये विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन, ओमेगा डेली इन लोगों को लेने वाले लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी, कोविड में मैक्सिमम लोग सेफली बाहर आ गए, बीमार पड़े सेफली बाहर आ गए। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि बॉडी के अंदर अगर आपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा, हेल्थ के बारे में नहीं सोचा, तो बीमारियों की गोदी में तो आप बैठे ही हुए हैं। अगर आप जिंदगी में अगर पैसा और ज्यादा कमाने की सोचते हैं, अगर वो नहीं सोचते हैं, तो आप गरीबी की गोदी में तो आप बैठे ही हुए हैं, नीचे ही जाएंगे आप, या तो आप ऊपर जाएंगे या तो आप नीचे जाएंगे, कभी भी आप बीच में नहीं रहेंगे। या तो आप हेल्दी रहेंगे या बीमार रहेंगे। अब आप बीच में जो थे वो बहुत जल्दी बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लास्ट 3 साल के अंदर जितने 50 साल में कभी डायबिटिक पेशेंट नहीं बने, लास्ट 3 ईयर में डायबिटिक्स नए बन गए, सर्टिफाइड डायबिटिक्स। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप एक काम करें, अपने बॉडी के लिए ऐसा प्लान करें जिससे कि आपकी बॉडी सेफ है। न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, विटामिन सी बहुत जरूरी है, कैल्शियम मैग्नीशियम हो सकता है जैसे वुमेन्स है उनके लिए बहुत जरूरी है। आज उनकी जब भी आप देखते हैं वुमेन्स के अंदर, आप देखें ग्रोथ फेज में देखें, चाहे आप उनकी प्रेगनेंसी में देखें, भले चाहे आप उनके लैक्टेशन में देखें, मीनोपॉज में देखें, पूरे जिंदगी के अंदर एक हमारी बहन की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो कैल्शियम होती है। कैलमेट डी तो मैं सोचता हूँ कि टेबल पे हमारी बहन जी के टेबल पे जरूर होनी चाहिए। इसमें विटामिन डी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन अलग से हमें लेना पड़ता है, लेकिन इसमें है।
इसके अंदर ऐसी चीजें हैं, जिंक भी है इसके अंदर, मैग्नीज भी है इसके अंदर, कैल्शियम भी है इसके अंदर, मैग्नीशियम। अब इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा सर, और बस हम रैप अप करते हैं। लेकिन ये कैल्शियम मैग्नीशियम हो सकता है जेंट्स के लिए इतनी ज्यादा जरूरत ना हो, लेकिन हमारी वुमेन्स के लिए तो मैं आपको बोलूंगा। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि अगर आप बोन डेंसिटी कराएंगे तो हमारी महिलाओं की बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, हमारे पुरुषों की बोन डेंसिटी कम होती है। आज कैल्शियम मैग्नीशियम की हर आदमी की जरूरत है। मैग्नीशियम कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मैग्नीशियम कम हो जाता है, हमें हमारे बॉडी के अंदर डिप्रेशन आता है। आप कितने ही आप बिल्कुल डिप्रेशन में हो, आप कैल्शियम मैग्नीशियम की 1 गोली 2 गोली आप खा लीजिए, आपको विद इन फ्यू मिनट्स यू विल फील वेरी रिलैक्स, बिकॉज इट इज रिलैक्सिंग। क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी के अंदर जो मैसेज जाते हैं वो यही चीजें ले जाता है, ले जाता है। ऐसा नहीं है, मसल्स में भी काम करता है, हड्डियों में भी काम, ये हर जगह काम करता है। ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं, इन पे आप बात कर सकते हैं बहुत ज्यादा। ग्लूकोजामाइन मैं लेता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, और मुझे मालूम था कि बैडमिंटन खेलने से हमें थोड़ा भागना दौड़ना पड़ता है। ग्लूकोजामाइन मैं अभी से लेता हूँ, उसका परिणाम ये निकला, एक्सरसाइज करने से मेरी मसल्स क्यों जरूरत पड़ती है। आदमी सीडेंट्री हो गया है, काम नहीं करता है, खेलता भी नहीं है, घूमता भी नहीं है, बड़ा सेठ साहब बन गए, बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव बन गए, बहुत अरबपति बन गए, करते धरते कुछ है नहीं। जब आपकी मसल्स को काम नहीं मिलेगा तो वो वेस्टिंग होने लगती है। साइकिल को आप चलाते रहिए, 20 साल चलेगी, 6 महीने रख दीजिए, भंगार हो जाएगी। वैसे ही आपके जो जितने जोड़ है वो खराब क्यों होते हैं, आप उनका यूज ही नहीं करते। यूज इट, अपने घर में ही साइकिल चलाइए, अपने घर में पैदल चलिए, कम से कम 5-6 हजार कदम चलिए, कुछ तो करिए, लेकिन करिए। और आप जब 50 के ऊपर के लोग हैं, ग्लूकोजामिन शुरू करें, 60 के ऊपर तो शुरू ही कर दें। मैं तो लेता हूं सब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब लोग लें। अगर आपकी ये सब चीजें आप ले रहे हैं तो हो सकता है इसकी जरूरत है ना पड़े, लेकिन अगर आपको आपके खानदान में अगर जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको भी शुरुआत हो रही है, तो आप जरूर इसको शुरू कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आयरन वुमेन्स के लिए बहुत जरूरी है, जेंट्स के लिए भी किसी किसी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन का हमारे आयरन लॉस होता है वुमेन्स का। प्रेगनेंसी के लिए भी चाहिए, ग्रोइंग के लिए भी चाहिए। आयरन अगर कम हो जाए तो हेयर फॉल हो जाता है, आयरन कम हो जाए तो आदमी मंद बुद्धि हो जाता है, अगर बच्चे में आयरन कम हो जाए तो मिट्टी खाने लगता है, पीका हो जाता है। बच्चे की भी आप आयरन किट आती है, वो भी इसको दे सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, उसका अलर्टनेस बढ़ जाती है, इंटेलिजेंट हो जाता है। आयरन इज मस्ट। वुमेन्स में आप देखिए, कई लोगों के कंधे दुख रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत आता है, आयरन की कमी। आप लीजिए, देखिए पूरा सब प्लेजर माहौल हो जाएगा। डोपामिन सीरोटोनिन बहुत ज्यादा निकलने लगेगा, क्योंकि आयरन के बिना ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। आप बोलते हैं कि सभी जिसको आप बताते हैं डॉक्टर साहब वही सब चीजें बहुत जरूरी है, हम क्या खाएं क्या ना खाएं। मेरा होता है कि आपका हीमोग्लोबिन अगर अच्छा है तो आपको आयरन की जरूरत नहीं है, वैसे ही सब चीजें आपको मिल रही है। ये उनके लिए है जिनका हीमोग्लोबिन कम है, खासतौर से वुमेन्स के अंदर होता है। विटामिन बी, ये तो आज आप देखें डाइजेस्टिव जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होती हैं, और ये नेचुरल सोर्स है। और ये इसकी कमी की वजह से हाथ में झुंझुनी आना, आप देखेंगे हाथ में झुंझुनी आना, आंखों में पीलापन। कई लोग होते हैं, अरे तुम्हें पीलिया हो गया क्या? अरे नहीं सर, हमें कोई पीलिया विलिया नहीं हुआ। अरे बोले भाई आंखें पीली क्यों दिख रही हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी। मुंह में छाले हो रहे हैं, हमें बार बार छाले होते हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, अरे मेरा पेट ही साफ नहीं होता है, अरे मैं इतने परेशान हो जाता हूँ सर। सर प्लीज कुछ ऐसा करिए, मेरा मतलब इसकी वजह से मेरा सर मैं बड़ा अपसेट रहता हूँ। देखिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, या तो उनके अंदर गुस्सा बहुत आता है, या फिर बहुत डिप्रेशन आ जाता है, वो एक तरफ कटने लगते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप दीजिए, सीधा मेरे कर, स्किन हेल्थ को ठीक रखता है। इसमें एक बायोटिन होते हैं, इसमें ऐसे तत्व होते हैं, मतलब ब्रेन से लेके आप बोलेंगे डॉक्टर साहब जिसको बताते हैं वही बहुत जरूरी है। हाँ, ये दीज आर ऑल द इसेंशियल्स। आपके खाने में ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं। आपके खाने में आपकी जो धरती माँ से जो बन रहा है प्रोडक्ट, उसमें 80% तक विटामिन कम हो चुके हैं। कुछ तो तत्व है ही नहीं। प्रोटीन 17-18% दालों में कम हो चुका है। 30 साल के डाइटिशियन की रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए। जब आपको खाने में नहीं मिलेगा तो आप कहां से लाओगे? ऊपर से तो लेना पड़ेगा। इसी को सप्लीमेंट कहते हैं। कई लोगों को इसकी कमी की वजह से बार बार दस्त लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कभी दस्त लग गए, कभी कॉन्स्टिपेशन, इसकी कमी की वजह से। तो ये उन लोगों के लिए जरूरी जो मैंने बताया था। कोएंजाइम Q10 उन लोगों के लिए जरूरी है जो थोड़े से ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको हेल्थ के कुछ चैलेंजेस होता है, जैसे
सांस भरती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है सर जो माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे जाके उसको एक्टिवेट करके उसको ज्यादा फंक्शन करता है। जो सोए हुए माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं जिनमें सूजन आ गई, वहां जाके उसके माइटोकॉन्ड्रिया की सूजन को ये दूर करके उसको एक्टिवेट कर देता है। हार्ट की एक मसल में 400 से 500 माइटोकॉन्ड्रिया तक पाए जाते हैं। नॉर्मल कोशिकाओं में 2 से 4, किसी में 10 से 20, जिसका जैसा फंक्शन। उसके अंदर ये क्या काम करता है, हार्ट के वहां जाकर एक्टिवेट करता है। इसको लेने के बड़े ड्रामेटिक इफेक्ट होते हैं। वो एंजाइम Q10 बहुत सारे काम करता है। फिर कभी गार्लिक बहुत सारे काम ये करता है कि हमारे बॉडी के अंदर गार्लिक जाता है तो इसके अंदर ऐसा पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल वो तो है, लेकिन ये जब बॉडी के अंदर जाता है फिर वहां से जब लीवर में जाता है, वहां से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जो एक्स्ट्रा है, उसको लेकर के ये बाहर निकलता है ब्लड के अंदर से। और ये क्या काम करता है, सफाई का काम करता है। लीवर की भी सफाई करता है, आपके पेट की सफाई करता है, आपके डाइजेस्ट बहुत सारे काम करता है। सीएच बैलेंस, ये तो बड़ा ही वंडरफुल काम है। सीएच बैलेंस जो कैचीन्स होते हैं, जो कि हमारी हरी पत्तियों में पाए जाते हैं, जो हमारी चाय की पहले होता है चाय, हम हरी चाय पीते हैं, इससे हमारा वेट कम हो सकता है। अरे आपका वेट फायदा होगा, लेकिन चाय पीने से मतलब मेरा ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लें, ये बहुत फायदे की चीजें होती है, जिसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हमें लेना पड़ता है। उन लोगों के लिए जिनके ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़े हुए, जिनके की कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़े हुए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जब 300 के ऊपर जाता है, तो 80% चांसेस है अटैक आने के। जब 1000 के ऊपर जाता है तो एक आध हफ्ते में ही आप सोचते हैं 1000 से 1500 अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड चला गया तो समझ लीजिए कि आज या कल में अटैक आने वाला है। बिकॉज आप सोचिए ब्लड में कितना ट्राइग्लिसराइड घूम रहा है, ये उसको साफ करके बाहर निकालता है। अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक में ये प्रॉब्लम हो, या आपके परिवार में, या आपकी ऐसी लाइफ स्टाइल होगा बहुत थोड़ा सा ओबेसिटी है, तो ये जो ओबेसिटी को दूर करने के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा बताता हूँ अभी आगे। एक्नेशिया हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कॉन्सेंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर तो इतने प्रोडक्ट, इतने फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, फुल ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिनको भी स्पेशल चैलेंजेस हैं। ये स्पेशल प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए, जैसे जिसको बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या जिनको बहुत ज्यादा एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, जैसे नाक कंजेशन, ये वो, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये। क्यों? क्योंकि ये वो प्लांट के वो प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट जिनसे प्लांट अपने खुद की रक्षा करता है, वो निकाल करके आपको टैबलेट फॉर्म में दे दिया गया। जिनसेंग, ये वाइटलिटी के लिए रहता है, ये हमारे मेंटल रिलैक्सेंट है, ये हमारी एंटी एजिंग है, हमारी 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 खूबसूरती, हमारी जवानी को बरकरार रखता है ये। और ये जिनसेंग जो है, इट इज वंडरफुल। तुलसी आप जानते हैं बहुत पोटेंट प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम की सूजन को बहुत हेल्प करता है। ओमेगा के बाद में ये एक ऐसा पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी जो कि ओमेगा के बाद में समझ लीजिए उसका सहायक है। अश्वगंधा हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, स्ट्रेस को दूर करता है। अश्वगंधा आप देखेंगे, इसको लेने के बाद में आप रिलैक्स महसूस करते हैं। बच्चे लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपने जो भी आपका प्रोफेशन हो उसके अंदर आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप ये रेगुलरली लेते हैं। अगर आपको ज्यादा इंटरेक्शन इमोशनल, आपको जैसे मान लीजिए पेशेंट कोई आया, फिर आपका जो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, कोई किसी ने कुछ बोल दिया आपने उसको, तो मतलब इंटरेक्शन जहां पे होता है ना, वहां पे फिर क्या होता है, काम डाउन होना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को। तो ये अश्वगंधा बहुत जरूरी है। ब्राह्मी भी इसके लिए वही काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं दिमाग की। मैं आपको बताऊं, मेरी मिसेज के जो बड़े भाई हैं विजय कुमार मिश्रा जी, कानपुर के अंदर, उनको डिमेंशिया, एल्जाइमर। डिमेंशिया मतलब वो अपनी याददाश्त खो बैठे कि अब मैं कौन हूं। एक चलते फिरते एक इंसान है, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि वो कौन है। जो हमारी भाभी हैं, सोचिए कितना बड़ा कि आज उनको मतलब मैंने एक बच्चे जैसा, अब जिनको मालूम ही नहीं है कुछ भी, अब तब तो मतलब इतने ब्रेव इंसान थे, लेकिन आज वो हालत हो गई। जेनेटिक में उनकी मम्मी को उसको रोका जा सकता था। ऐसे में कोई अगर आपके खानदान को ऐसी प्रॉब्लम, ये ब्राह्मी और अश्वगंधा, ब्राह्मी के अंदर वो तत्व होते हैं जो कि आप मतलब इसके बारे में मैं आपको अलग से मैं यही कहना चाहता हूँ, इसकी स्टडी करिएगा। देखिए मेरा ये आज उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे दे, मैं ये चाहता हूँ कि आप पढ़िए जाके कि ब्राह्मी आपके ब्रेन पे क्या क्या इफेक्ट डालती है।
आपके डिमेंशिया को रोक सकती है, पार्किंसन को रोक सकती है, आपके अल्जाइमर को रोक सकती है, आपके पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके चलती है, क्योंकि ब्रेन की सूजन की ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है जो कि आपके प्रॉपर इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है। वसाका हमारे लंग्स के अंदर की सूजन को दूर कर देता है। इट इज वेरी वेरी गुड। मधुनाशनी हमारे पेनक्रियास की सूजन को, हमारे पेट की सूजन को ठीक करती है, और ये आप देखेंगे लीवर का फंक्शन ठीक हो जाता है इससे, हमारे पेनक्रियास का फंक्शन ठीक हो जाता है, और इससे आज आप देखेंगे अमल की विविध की, ये तो वो प्रोडक्ट है सर की मैं आपको क्या बताऊं, ये तो त्रिफला है, ये तो त्रिशूल है, इस शूल से कोई नहीं बच पाया। ये मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट वंडर ऑसम प्रोडक्ट, ये आपके पूरे पीएच को बैलेंस करता है। आपके आंवला है इसके अंदर, इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो इतने भरे पड़े हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें हरड़ है, बहड़ है, जो इसको हम बोलते हैं ना, तो ये जितने पूरे अंदर के पूरे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर देता है, प्योर कर देता है। रक्त शोधक भी समझ लीजिए इसको, अपने आंत्र शोधक भी समझ लीजिए। मतलब ये आयुर्वेद में तो इसका वर्णन इस तरीके से किया गया है कि ये जो वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर देता है, दैट इज द ऑप्टिमल हेल्थ। वो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सभी ले लीजिए आप, अरे शुरुआत करिए एसेंशियल से, फिर धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कैसे और आगे करना। और कोई स्पेशल, जैसे मान लीजिए कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है पेट की, गट की, तो इसके लिए कुछ बंडल्स भी बने हुए हैं। जैसे आप बॉडी की के बारे में बताओ, ये वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कि मैं 102 kg से आज मैं 82 kg हूं। मैंने रात के समय, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती थी, मैं रात के समय जब काजू खाता था, पाव भर काजू खा गए, पाव भर बादाम खा गए, एक पैकेट। मैं अर्चना से बोलता कि ये लड्डू यहाँ से हटाओ, ये रस्क यहाँ से हटाओ। अर्चना बोलती तुम ही हटाओ, बोले वो उड़ के मेरे हाथ में आता है और मैं खा जाता मिठाई। ऐसी बॉडी के अंदर तरफ पड़ती है प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से। जैसे ही मैंने प्रोटीन का डोज थोड़ा बढ़ाया, मैं लेता था लेकिन थोड़ा सा इरेगुलर, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मैंने बिल्कुल एक ठान लिया था कि बिल्कुल अब जिंदगी के अंदर कुछ करके दिखाना। तो इसके अंदर मैंने, बॉडी की वॉज माय कंपेनियन, बॉडी की वॉज माय हीरो, बॉडी की वॉज माय चैंपियन। मैंने शाम के समय जब इसको लेना शुरू करा तो मैं फिर खीरा खा लेता था। मैं तो रात के समय में थोड़ा कम कैलोरी खाता था। उससे क्या होता है, रात आप शाम से लेके सुबह 9-10 बजे तक जब आप नाश्ता करते हैं, इतने लंबे समय ऑटोफेगी होने लगती है, आपके बॉडी के अंदर का जो फैट है वो कटने लगता है, आपका फैट खत्म होने लगता है, यहां से सब कुछ होने लगता है। मेरा जब वेट कम हुआ ना, तो 1.5-2 महीने के अंदर तो मैं यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे को ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसका बैड इफेक्ट क्या पड़ा, मेरे यहाँ पे जब वेट कम हुआ तो मेरी डबल चिन थी, फैट तो चला गया लेकिन एकदम स्किन को रिलैक्स को जो है फिर से इलास्टिसिटी लाने में कम से कम 6 महीने से 9 महीने लगते। तो क्या हुआ, मैं अचानक लोगों ने, अरे क्या हो गया, अरे क्या तबीयत ठीक नहीं है, अरे तुम्हारी झुर्री कैसे पड़ गई, अब बोले तुम बोटॉक्स करा लो। अरे मैंने बोला भाई साहब आप प्लीज अब इतना परेशान ना हो, आप 9 महीने इंतजार करिए, मैं आपको एक ऐसे, अब धीरे धीरे मैं आप अब देखते हैं, बोलते अरे सर आपका तो बदल गया। तो दीज आर ऑल दी प्रोसेसेस। उसके अंदर आपका बॉडी की जो है सच्चा साथी है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, थोड़ी एक्सरसाइज, आपके शुगर पे कंट्रोल, इसके अलावा फिर आपकी ऐसी चीजें, शुगरी चीजें, उन पर कंट्रोल। बिल्कुल देखिए, जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपका वेट बढ़ता चला जाएगा। और वेट बढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं है। देखिए, वेट एक ऐसी चीज है, मजाक मस्ती में बढ़ जाती है लेकिन कम करने में पसीने आ जाते हैं भाई। इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इसको अब आज से ही आप निर्णय लेकर के अपने जहां से भी आप जिनसे हैं, आपको पूरा बताया जाएगा, पूरा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लास्टली मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपनी बॉडी को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि इस बॉडी के अंदर जब भी तक है आप, जब तक ये बॉडी सही है, माइंड और बॉडी कोई अलग नहीं है। अपने ब्रेन को भी आप शांत रखना सीखिए। आप अपने नेचुरल, आप अपना ये प्रोसेस अपना करके आप कभी भी देखेंगे, आप बाजार में कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप कभी हेल्थ खरीदने जाएंगे तो खाली हाथ लौट के आ जाएंगे। हेल्थ अंदर से बनती है, बाहर से खरीदी नहीं जाती। बाहर से हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कुछ वो लेना पड़ेंगे, हमें एक्सरसाइज करना